इंडियंस हैव बीन गुड एक्टर। ये लाइन बोली गई है डोनाल्ड ट्रंप कैंप के एक सीनियर सहायक द्वारा, जब बात हो रही थी कि इंडिया को फिर से रशिया के ऑयल को खरीदने की टेम्परेरी परमिशन देनी चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ एक सीधा सवाल खड़ा होता है, अगर अमेरिका रशियन ऑयल को ग्लोबल मार्केट में हटाना चाहता है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को वेवर दिया ही क्यों? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या गुड एक्टर्स का मतलब है कि इंडिया सिर्फ डिप्लोमेसी कर रहा था, या फिर दुनिया की सबसे बड़े ऑयल और जियोपॉलिटिक्स के गेम में क्वाइटली एक मास्टर मूव चल रहा था? क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें तो रशियन ऑयल की कहानी में इंडिया अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है, और इसी कहानी का हिडन जियोपॉलिटिक्स आज हम डिकोड करेंगे। स्टोरी शुरू होती है 2022 से, जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने रशिया पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। गोल सिंपल था, रशिया की ऑयल रेवेन्यू को लिमिट करना, ताकि वॉर फाइनेंस करना मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। इंडिया ने रशिया क्रूड ऑयल को डिस्काउंट पर खरीदना स्टार्ट कर दिया। 2021 तक इंडिया का ऑयल इंपोर्ट्स में रशियन शेयर सिर्फ 2 से 3% था, लेकिन कुछ ही महीनों में ये बढ़कर 35 से 40% के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया को सस्ता ऑयल मिल गया, रशिया को नया बायर मिल गया। लेकिन वेस्ट के लिए ये एक डिलेमा क्रिएट हो गया, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर डालना भी डिफिकल्ट था और इग्नोर करना भी इम्पॉसिबल था। और अब जब ट्रम्प कैंप से ये स्टेटमेंट आता है कि इंडिया हैव बीन गुड एक्टर्स, तो एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या इंडिया सिर्फ अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा था, या फिर ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में एक नया रोल प्ले कर रहा है? क्या अमेरिका सच में इंडिया से नाराज है रशियन ऑयल खरीदने पर? ऑफिशियली यस, ये हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एनालिसिस समझिए, इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को खरीदता है, फिर उसको रिफाइन करता है इंडियन रिफाइनरीज में, और फिर वही रिफाइंड फ्यूल डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी इनडायरेक्टली रशियन ऑयल ग्लोबल सप्लाई चेन में वापस आ जाता है। इसको एक्सपर्ट एक नाम देते हैं, रिफाइनिंग लूप होल इन सैंक्शन सिस्टम। और यहाँ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर सडनली रशियन ऑयल कंप्लीटली मार्केट से डिसअपियर हो जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं। इसलिए कुछ एनालिस्ट कहते हैं इंडिया एक्चुअली ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्टेबल रखने में हेल्प कर रहा है, और शायद इसीलिए ट्रम्प कैंप को स्टेटमेंट इतना इंटरेस्टिंग लगता है। इंडियंस हैव बीन गुड एक्टर, मतलब इंडिया ने एक ऐसा बैलेंस मेंटेन किया जहां अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हुआ और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी अवॉइड हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओपन क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा बड़ा जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखते हैं। दुनिया में अब पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न अलाइज, दूसरी तरफ ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा रशिया और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दूसरी तरफ ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा है रशिया और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और तीसरी तरफ एक इमर्जिंग इंडिपेंडेंट पावर इंडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब इंडिया किसी एक कैंप में फुली अलाइन नहीं होता। इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूएस के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करता है, यूरोप के साथ ट्रेड डील्स करता है। मतलब इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। और इसी वजह से ग्लोबल एनालिस्ट एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इंडिया फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में बैलेंसिंग पावर बनने वाला है? अगर जियोपॉलिटिक्स को चेस बोर्ड समझें तो इंडिया अब सिर्फ एक पॉन नहीं रहा। इंडिया ग्रेजुअली एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बन रहा है। और शायद इसी वजह से ट्रम्प कैंप का ये कमेंट इतना सिंबॉलिक लगता है। इंडियंस हैव बीन गुड एक्टर्स। लेकिन एक लास्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन बचा है, क्या ये स्टेटमेंट एक कॉम्प्लीमेंट था या एक डिप्लोमेटिक सरकाज़म? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अक्सर सबसे डेंजरस सिग्नल वही होते हैं जो सॉफ्ट लैंग्वेज में दिए जाते हैं। और आने वाले सालों में रशियन ऑयल और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स शायद इसी सवाल का जवाब देंगे। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर बताएं, क्या इंडिया रशियन ऑयल खरीदकर स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, या फ्यूचर में
इससे यूएस इंडिया रिलेशंस में टेंशन बढ़ सकती है। और एक सिंपल यस और नो भी दीजिए, क्या इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी एनालिसिस जरूर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।